ध्यान कीजिए, नित्य निरंतर हमारा नाम चलने लगे, ये हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। अगर निरंतर नाम जब चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, बहुत जल्दी उसको दिव्यता का अनुभव हो जाएगा, बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। पर निरंतर जपना बहुत कठिन है। क्षण क्षण में मन नई नई तरंगे करता रहता है भजन छोड़ करके, इसीलिए हमें बहुत लंबा समय लगता है। नहीं तो भगवान हमारे हृदय में ही हैं, उनके प्रकट होने में कोई ज़्यादा 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवत साक्षात्कार कर लिया था, 6 महीने में। और यहाँ 6 जन्म व्यतीत हो जा रहे हैं, इसीलिए कि हम एकाग्रता नहीं कर पाते, हम भोग नहीं त्याग पाते, हम भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्म नहीं कर पाते, मनमानी आचरण बन जाते हैं, जिससे जैसे चलनी में हम गाय दुहें तो दूध पीने को नहीं मिलेगा, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनों ही फल ले। तो अगर हम संयम पूर्वक चलें, चरित्र पावन करके चलें। अब जैसे आप विदेश में रहती हैं तो अब सबसे बड़ी वहाँ दोष वृत्ति है कि भोगों में स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ भोगों में शासन है, कानूनी और धार्मिक दोनों। और बाहर हमें ऐसा, हम गए नहीं पर हमने सुना है कि वहाँ भोग की स्वतंत्रता है, आप स्वेच्छा से मनमानी भोग भोग सकते हैं, कोई शास्त्रीय मर्यादा या कोई ऐसा कानून नहीं है। ऐसा है क्या? तो अब जहाँ स्वेच्छाचार है, भोगों की स्वतंत्रता है, वहाँ रहकर साधना कर पाए, बहुत बड़ी बात भगवान की है। भगवान ने बड़ी कृपा की कि आप ऐसे जगह में रहकर, और बहुत से हजारों लोग विदेश में रहकर भारतीय पद्धति से साधना कर रहे हैं। तो अब बस हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो चरित्र की पावनता की आवश्यकता है। अगर आप व्यभिचारी चरित्र के हैं तो हमारा शास्त्र कहता है कि फिर भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। व्यभिचारी कभी शुभ गति को प्राप्त नहीं होता। इंद्रियों का जब तक हम दमन नहीं करेंगे, मन का निग्रह नहीं करेंगे, तो भगवत प्राप्ति किसको होनी है? इन्हीं से तो होली है। इंद्रियां व्यभिचारी, मन जो है अपने आप गंदे आदतों में जाता है। तो आप विदेश में रह करके ये सावधानी रखें, चरित्र को संभालें, नाम जप करें, सारे आचरण भगवत अर्पित करें, परिवार को भगवान का स्वरूप माने, इसी में आनंद की अनुभूति हो जाएगी। संजय सिंह जी उत्तराखंड से।